गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? ओके। ओके बच्चों, वेट फॉर 1 मिनट, है ना? 1 मिनट के लिए। ओके। तो बच्चों, आज मेरा प्लान कुछ इस तरह से है। मेरा मन ये है कि शायद आज के लेक्चर में ही मैं या तो ये चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, या इस चैप्टर के 99.9% जो है अपन इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो अपना जो भी डिस्कशन रह रहा है आयनेशन एनर्जी के अलावा,
है ना। तो अपन उसको पहले, उसका मेरा मन है कि आज अपन उसको पहले कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद अपन आगे डिस्कशन, वी कैन गो फॉर द डिस्कशन आफ्टर दैट, ऐसा मेरा मन है। तो एक मिनट रुको पहले। ओके, एवरीवन कैन चैट ऑन होस्ट नाउ। सभी को होस्ट पे चैट करना है। ओके, कल के हैंडआउट में भी एक्चुअली हो ये रहा है बच्चों, मुझे पता चल गया है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अपनी क्लास आई थिंक अब 12 बजे के बाद अपनी क्लास क्यों बार बार एकदम से बंद हो जाती है, ठीक है। अपनी क्लास एकदम से क्यों बंद हो जाती है इसका मुझे पता चल गया है। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज कि अपनी क्लास 12 बजे के बाद एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये मुझे पता चला है। तो हाँ, 12 बजे के बाद अपन अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकते विद दिस आईडी। जिस आईडी से मैं लॉग इन करता हूँ वो 12 बजे के बाद नहीं चलती है, तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मन है कि अपन पहले आज ही चैप्टर कंप्लीट कर लें। है ना। ओके, तो चालू करते हैं बच्चों आज का सेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, है ना। क्या बच्चों यहाँ तक अपन को सब कुछ क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करके आपको दे देता हूँ। इन द लास्ट क्लास व्हाट आई डिड इज कि हाइड्रा एसिड के अंदर अपन ने एसिडिक कैरेक्टर की बात करी थी, राइट। इन हाइड्रा एसिड वी डिस्कस दी एसिडिक कैरेक्टर। अब बात ये थी बच्चों कि जब आप हाइड्रा एसिड में एसिडिक कैरेक्टर देखते हो तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा क्लियर कट एक फंडा बताया था। आपको वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखना है। वहां पे आपको क्या देखना है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। भाई सीधी सी बात है, हम किसी को एसिड कब बोलते हैं? जब वो H प्लस रिलीज करे, यानी हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़े। वो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड आसानी से तोड़ देगा वो अच्छा एसिड कहलाएगा, क्योंकि वो आसानी से अपना H प्लस देगा। तो यही तो हमें उससे चाहिए। अगर मैं किसी को एसिड बोल रहा हूं तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करता हूं? मान लीजिए तू एसिड है, तो मैं तुझसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि तू H प्लस दे, तभी तो तू एसिड कहलाएगा ना। तो तू H प्लस कब देगा? जब तू आसानी से बॉन्ड तोड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात की, अगर आप आसानी से बॉन्ड तोड़ सकते हो, और क्यों तोड़ पाओगे? क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो आप अच्छे एसिड हो। और अगर आपसे बॉन्ड टूट ही नहीं पा रहा है, अगर आपसे बॉन्ड टूट ही नहीं सकता है, तो फिर आप अच्छे एसिड नहीं हो। तो मैंने आपसे कहा कि जब अपन हाइड्रा एसिड में एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करेंगे, वी विल थिंक ओनली अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड देन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप में से किसी ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया, तगड़ा उलझ जाओगे और गलत आंसर आना तय है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हाइड्रा एसिड। बहुत गंदा उलझोगे और आंसर आपसे कभी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं।
हाँ, मतलब जिसका हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड हो सकता है, यस कृष्णा यू कैन से, है ना। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का मैंने आपको बता ही दिया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पे। अगर बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ से ज्यादा कहाँ होगी, जहां पे एटम बड़े बड़े होंगे। तो अगर एटम बड़े होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अगर एटम छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। तो ये पूरा मैं आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, ये दो देशों की तरह है। इट इज लाइक रूल्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज। तो अब अपन आ रहे हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। बच्चों, इन तीनों तरह के कंपाउंड पे एक ही कॉन्सेप्ट चल जाता है, ठीक है। इन तीनों तरह के कंपाउंड पे एक ही तरह का कॉन्सेप्ट वर्क कर जाता है। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तीनों पे एक ही कॉन्सेप्ट चल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले एक काम करता हूं, मैं पहले हाइड्रोक्साइड से शुरू करना चाहूंगा। हाइड्रोक्साइड, कोई मुझे किसी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता सकता है क्या? कोई भी एक बहुत ही जनरल हाइड्रोक्साइड का कोई मुझे एग्जांपल बताए, हाइड्रोक्साइड होता क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। यस, एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर। हाइड्रोक्साइड जिसमें OH लगता हो, फॉर एग्जाम्पल LiOH, LiOH, NaOH। चलिए इसको फ्रेश पेज पे ले लेते हैं। LiOH, NaOH, KOH, बिल्कुल, RbOH और CSOH। तो बच्चों, ये मैंने आपके सारे हाइड्रोक्साइड लिए हैं। अब ये हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं, क्या आप लोगों को पता है? हाउ दीज हाइड्रोक्साइड आर मेड? एक्चुअली दीज हाइड्रोक्साइड्स आर मेड बाय देयर ऑक्साइड्स। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना, उन ऑक्साइड से ये हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जैसे Li2O, K2O, Na2O, Rb2O और CH2O। आप इनके ऑक्साइड्स को पानी से रिएक्ट करवाइए। ये देखिए, आप इनके ऑक्साइड्स को पानी से रिएक्ट करवाइए तो इनके हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। तो अगर आप इनके ऑक्साइड्स को पानी में घोलते हो तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और इनफैक्ट यू कैन सी द बैलेंस रिएक्शन। अगर मैं सबके आगे 2 2 लगा दूं तो रिएक्शन बैलेंस भी हो जाती है, आप देख सकते है ना। मैं अगर इन सबके आगे 2 लगा दूं, आप देख सकते हो सारी रिएक्शन बैलेंस भी हो जाती है। यस और नो? सर सब कुछ ठीक है। अभी एक काम करता हूं बच्चों, मैं बैलेंसिंग हटा रहा हूं, है ना, क्योंकि अभी अपन बोल सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग मोल कॉन्सेप्ट। अभी अपन IOC पढ़ रहे हैं, तो मैं बैलेंसिंग का 2 हटा रहा हूं। बट आप लोग समझ गए ना कि वहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात। ओके, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने, आप लोग एक चीज देखोगे कि सर आपने ये गैप गैप में क्यों लिखा है, ये मेटल और ऑक्सीजन के बीच में गैप क्यों डाला है, आपने गैप्स क्यों करे हैं? क्योंकि बच्चों, आपको यहां से एक मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। मान लीजिए आपने आज तक सुना KOH, NaOH, RbOH, आपने ऐसे सुना, राइट। ये कैसे डिसाइड होता है? हाउ इज इट डिसाइडेड कि यार ये बेस होगा? आपने सुना है NaOH इज अ बेस, सभी लोगों ने सुना होगा कि NaOH इज अ बेस, यस और नो? सभी लोगों ने सुना है। तो अब हम बेस किसको बोलते हैं? हम बेस उसको बोलते हैं जो कि OH माइनस देता है, यस और नो? हम बेस किसको बोलते हैं? जो OH माइनस देता है। पर सर मेरे को एक डाउट है, आई हैव अ डाउट
ये बताइए सर, ये OH माइनस ही क्यों देता है? यार ये H प्लस भी तो दे सकता है, और अगर ये H प्लस दे दे तो ये एसिड हो जाए। अगर यहां से ये H रिलीज कर दे, जो कि इसके पास है H, इट हैज हाइड्रोजन, अगर ये यहां से H रिलीज कर दे तो यार ये एसिड की तरह एक्ट करने लग जाए। पर सर ये OH ही क्यों देता है? व्हाई डज इट गिव ओनली OH? व्हाई डज इट नॉट गिव ओनली H एंड बिहेव एज एसिड? मतलब ये डिसाइड कैसे होता है कि ये सारे बेस की तरह काम करेंगे? हाउ इज इट डिसाइडेड? है ना? तो अब बात ये है कि बिल्कुल आपका पहली बात तो, हालांकि आप में से किसी ने डाउट पूछा नहीं, बट अगर आप में से कोई ये डाउट पूछता तो ये बहुत ही अच्छा डाउट है। इट इज अ वेरी गुड डाउट, बिकॉज दिस डाउट, अब ये अच्छा है, ये यार ये डाउट तो इतना अच्छा है कि आपको जब छोटी क्लासेस में 7th 8th में जब एसिड बेस पढ़ाया होगा, यार तब भी ये डाउट आ सकता था आपको, है ना? या कई लोगों को आया होगा कि सर आप अपन को 7th 8th में बता दिया था HCl एसिड होता है, NaOH बेस होता है ना? अब बोलते थे कि HCl क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस देता है इसलिए ये एसिड है, NaOH OH माइनस देता है इसलिए बेस है। तो हो सकता है आप में से कईयों के दिमाग में आया हो, या फिर आ सकता था कि सर NaOH में से OH माइनस ही क्यों निकाल रहे हो? अरे सिर्फ H निकालोगे तो ये भी एसिड हो जाएगा। NaOH में से OH माइनस ही क्यों निकाल रहे हो? अगर सिर्फ H निकालोगे तो वो भी बेस हो जाएगा, है ना? हाँ, और तब आपको बोलते होंगे ज्यादा जबान मत लड़ाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ऐसा आपको बोला जा सकता है, राइट? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, और वो कुछ गलत नहीं कहते थे, क्योंकि इसका जो रीजन है वो उस टाइम पे आपको बताया नहीं जा सकता था। ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे जब आपको, अगर मान लीजिए आप ये डाउट पूछते, उस टाइम पे बताया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि सोचिए इसका कॉन्सेप्ट लाइज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसका रीजन छुपा था। आपको 6 7 8 9 10 तक कैसे बता सकता था? कोई बता ही नहीं सकता था, है ना? तो आज आपको पता चलेगा कि ये कैसे डिसाइड होता है कि ये बेस ही है। आज आपको ये पता चलेगा, ठीक है? कई लोग इसका रीजन जानते हैं, जो मैं बताने वाला हूं, कई लोग इसका रीजन जानते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं, है ना, तो मैं बता देता हूं। अब सुनिए, हुआ ये बच्चों कि यहां पर आप NaOH की तीनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, और आप एक चीज पे और गौर करिए कि मैं अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज कर रहा हूं। नाउ इन दिस केस, इन दीज केसेस आई एम यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यहां पे लिख दें। वैल्यू लिखिए। आई होप सभी लोगों को अब तक वो वैल्यूज याद हो गई होगी। कॉलिंग स्केल वाली आप लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा तो याद होगी, वरना आपको प्रैक्टिस करनी है तभी आपको याद होगी। सोडियम की बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, सोडियम की होती है 0.9, ऑक्सीजन की होती है 3.5, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। सोडियम की होती है 0.9, ऑक्सीजन की होती है 3.5, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। ठीक है बच्चों? ओके, अब सुनिएगा मेरी बात। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काफी लोग गूगल से चीजें कॉपी पेस्ट कर करके यहाँ पे टाइप कर रहे हैं? बेटा उसका कोई काम है नहीं। अगर आप गूगल से टाइप कर करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, मेरे को साफ पता चलता है गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना? ओके, अब सुने, ये है। अब बच्चों मैं ये चाहूंगा कि जो मैंने ये बॉन्ड्स बनाए, है ना, मैंने जो बॉन्ड्स बनाए हैं, आप इन बॉन्ड्स का डेल्टा EN एक बार यहां पे लिखिए। डेल्टा EN समझ गए ना? तो मैं चाहूंगा जैसे Na और O के बीच में, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बताइए क्या आएगा? डिफरेंस बताओ क्या आएगा? तो डिफरेंस आएगा आई थिंक 2.6, 2.6।
और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, ये बताना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में मेरे हिसाब से डिफरेंस आएगा 1.4। यस और नो? बिल्कुल। अब बच्चों मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। बहुत अच्छी चीज चल रही है, और फिर से मैं नहीं चाहता कि बाद में लोग कहें एक बार फिर बता दो सर, एक बार फिर बता दो सर, सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए सर, शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। पहली बार में ध्यान से सुनिए। अब सुनो मेरी बात। अभी अभी मैंने क्या किया, ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूं व्हाई NaOH इज अ बेस। ये मैं प्रूफ कर रहा हूं व्हाई NaOH इज अ बेस। हाउ इज इट डिसाइडेड कि OH माइनस निकलेगा? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है ना, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा और उसका मैंने हर बॉन्ड के अलाउंग डेल्टा EN निकाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकाला है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस कैसे डिसाइड होता है? आप उसको पानी में डाल देते हो। आप उसको क्या करते हो? पानी में डाल देते हो। यू पुट दैट कंपाउंड इन वाटर। आपने NaOH को पानी में डाल दिया और फिर डिटेक्ट होता है कि एसिड या बेस। हाँ तो पानी में डालोगे, खा के थोड़ी देखोगे। ऑब्वियस सी बात है, यू विल पुट दैट कंपाउंड इन वाटर एंड डिसाइड। कोई खा के थोड़ी देखता है, ऐसा थोड़ी क्या ये चेक करना ये एसिड या बेस। एक बार कोई चेक करके होता है ये एसिड या बेस, ला मेरे को दे, ये ले यार, मेरी तो जबान जल गई, ये एसिड है। ऐसा थोड़ी टेस्ट होता है। अब खा के थोड़ी देखोगे, पानी में डाल के देखोगे, है ना? तो फिर इंडिकेटर भी यूज करते हो तो भी सॉल्यूशन फेज में यूज करते हो, है ना? तो बात यह है कि पानी में आपने जैसे ही डाला, अब पानी की एक खासियत है। पानी की खासियत यह है कि पानी बॉन्ड वहां वो वाला तोड़ता है। जैसे अभी पानी के सामने NaOH गया तो पानी वो बॉन्ड तोड़ता है जहां पे उसको वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा दिखता है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जहां पे उसको पोलैरिटी ज्यादा मिलती है, पानी बॉन्ड वहां से तोड़ देता है। मुक्का मार के बॉन्ड पानी मुक्का मार के पानी बॉन्ड वहां से तोड़ देता है जहां पे उसको डेल्टा EN ज्यादा मिलती है, यानी पोलैरिटी ज्यादा मिलती है। ठीक है? तो एक चीज मैं लिखवा देता हूं इसमें, मैं लिखवा देता हूं, जहां पे डेल्टा EN ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। जहां पे डेल्टा EN ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन बाय वाटर, बॉन्ड डिसोसिएशन बाय वाटर वहां पे ज्यादा होगा, है ना? अब ऐसा क्यों है? इसका भी रीजन है। क्या आप लोगों ने कहीं एक कहानी सुनी है, लाइक डिजॉल्व लाइफ? ये लाइन होती है, लाइक डिजॉल्व लाइफ। कहीं सुना है क्या आप लोगों ने? कईयों ने सुना हो सकता है, कईयों ने नहीं सुना हो सकता है, पर ये एक फैक्ट होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब पानी बच्चों खुद एक पोलर कंपाउंड है। मैं आपको एक बात बता दूं, पानी खुद क्या है? एक पोलर कंपाउंड है। वाटर इटसेल्फ इज अ पोलर। हाँ, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है, लाइक डिजॉल्व लाइक कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट है कि लोहा लोहे को काटता है। ये कुछ वैसा ही स्टेटमेंट है, लोहा लोहे को काटता है। ये कुछ वैसा ही है कि पानी जब खुद पोलर है तो उसको वहां से बॉन्ड डिसोशिएट करने का इच्छा करती है जहां पे पोलैरिटी ज्यादा है। So water itself is polar, so it dissociates that bond which is more polar, है ना? तो ये है। तो अब पानी खुद कैसे पोलर है अगर आप ये पूछोगे तो ये तो आगे आपको पता चलेगा, आगे के चैप्टर में पता चलेगा पानी खुद पोलर क्यों है। बट अभी आप ये समझिए, पानी एक खुद पोलर होता है तो पहले वो बॉन्ड वहां से तोड़ता है जहां पे उसको पोलैरिटी ज्यादा मिल रही है ना? तो बस ये वाली बात है। अगर ऐसा है तो बताइए बॉन्ड कौन सा वाला टूटेगा? NaO बॉन्ड टूटेगा। मैं आपसे पूछता हूं कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ेगा पानी, ये वाला कि ये वाला? आप ही बताइए कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ेगा? सोडियम और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड पानी तोड़ेगा। बस
तो यहीं से डिसाइड होता है, यहीं से डिसाइड होता है कि OH रिलीज होगा ना कि H+। ऐसे डिसाइड होता है कि OH रिलीज होएगा देन H+, तब जाकर NaOH बेस है। अब समझा आप लोगों को? अब मैं आपको ये बात एक और जगह प्रूफ करवा सकता हूं। याद करिए, कल मैंने H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया था। कल मैंने H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया था, सभी लोगों को याद होगा? यस और नो? अब सर H2SO4 में भी OH है। अब आपको एक डाउट और आना चाहिए, सर H2SO4 में भी OH है, सर आप ये कहते हो कि यहां से H निकलता है तो ये एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये H निकालता है। पर सर इसमें भी तो OH निकलने की गुंजाइश है, और अगर यहां से OH निकल गया फिर ये बेस हो जाएगा। तो अब यहां से OH क्यों नहीं निकलता, H ही क्यों निकलता है? यहां से OH क्यों नहीं निकलता, H ही क्यों निकलता है? अब आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए, क्या यहां पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो? क्या यहां पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो? आप डेल्टा एन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आइए सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन लिखते हैं, है ना? यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1, ऑक्सीजन की 3.5 और सल्फर की क्या 2.5। बोलो, मिला रीजन? मतलब ये तो बात मैं यूं बोल सकता हूं, जिन जिन लोगों को समझ में आ गया, मैं तो ये बात बोल सकता हूं कि छठी सातवीं का डाउट आपका आज क्लियर हो गया। जो किसी को 6th 7th में अगर डाउट होता तो वो आज क्लियर हो गया आपका। अब ये एसिड क्यों है? वाई इज इट एसिड? बताइए डेल्टा EN आप लोग। तो डेल्टा EN बताओगे तो ये 1.4 है, और ये डेल्टा EN बताओगे 1.0 है। बोलो भैया, पानी बॉन्ड कहां से तोड़ेगा? जब आप H2SO4 को पानी में डालते हो, जब आप H2SO4 को पानी में डालते हो, बताइए पानी बॉन्ड कहां से तोड़ेगा? पानी बॉन्ड यहां से तोड़ेगा, ये ले, यहां से तोड़ेगा, यहां से तोड़ेगा तो H+ निकलेगा, यानी दिस इज एसिड, दिस इज एसिड, नाउ इट विल बिहेव एज एसिड। अरे बोलो भैया, सभी को क्लियर हुआ क्या? सभी को क्लियर हुआ क्या? समझे? तो जहां पर बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा, वहां पे पोलर ज्यादा, तो पानी खुद पोलर है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसलिए बॉन्ड वहां से तोड़ता है ना? तो ये है बात। ओके, पर अभी अपन, तो ये तो क्लियर हो गया। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बता दूं कि एक बार यहाँ पे सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन लिख देते हैं। ये तो बात हुई सिर्फ NaOH और H2SO4 की बात करी मैंने, है ना? मैंने NaOH और H2SO4 की बात करी। अब देखिएगा, लिथियम में 1.0, 3.5 2.1, 0.8 3.5 2.1, 0.78 3.5 2.1, 0.72 3.5 2.1। आप इन सभी कंपाउंड्स में डेल्टा EN निकालिए, इन ईच एंड एवरी कंपाउंड, हर बॉन्ड में डेल्टा EN आप लोग निकालिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, सभी लोग डेल्टा EN निकालिए। लिख लिया? सभी के लिए डेल्टा EN लिखिए। डेल्टा EN अगर आप लिखने लगोगे तो मेरे हिसाब से क्या क्या आते हैं, यहाँ पर तो आता है 2.5। अच्छा, यहाँ तो कॉमन है 1.4, यहाँ पर तो हर जगह आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो 1.4 ही मिलेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो 1.4 ही मिलेगा। हाँ, इधर बताते जाओ, 2.5 2.6 2.7 2.72
और 2.78 ये आएगा भैया, है ना। तो ये इस तरह से डेल्टा EN आ रहा है इन सभी कंपाउंड्स में। आई होप सभी लोग अग्री करते हैं, राइट। अब अब अगर मैं आपसे पूछूं, NaOH की तो बात हो गई, बाकी सारे कंपाउंड एसिड होंगे या बेस, ये बताइए। बाकी सारे कंपाउंड एसिड होंगे या बेस, ये बताओ। अरे सारे ही बेस होंगे, क्योंकि सभी में ये वाला बॉन्ड ही ज्यादा डेल्टा EN वाला है। सभी लोग अग्री करोगे, सभी में बॉन्ड मेटल और ऑक्सीजन के बीच का ही टूटेगा। सभी कंपाउंड्स में बॉन्ड मेटल और ऑक्सीजन के बीच वाला ही टूटेगा। सभी लोग अग्री करते हो? ठीक है, ओके। तो इंडिविजुअली अपन ने सब कंपाउंड को बता दिया, इंडिविजुअली अपन ने सभी कंपाउंड के बारे में बता दिया कि सारे कंपाउंड बेस होंगे, यस और नो। ठीक है, अब हम यहां पे कंपेयर करने आए हैं कि अब ये सभी कंपाउंड में, इन सभी कंपाउंड में सबसे ज्यादा बेसिक कौन? इन सभी कंपाउंड में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है ना? सभी कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा बेसिक कौन, ये बताइए आप। तो सभी कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? आप इसको ये बोल सकते हो भाई, सीधी सी बात है, सबसे, अब मान लीजिए, दिमाग में ये सोचिए, मेरे पास ये पांचों तरह के बेस मेरे हाथ में, पांचों तरह के बेस मेरे हाथ में, राइट। अलग अलग कंटेनर में पांचों तरह के बेस मेरे हाथ में, मैंने सभी को एक साथ पानी में डाल दिया, मैंने सभी को पानी में एक साथ डाल दिया। ये बताइए सबसे बुरी तरह से पानी किसको तोड़ेगा? सबसे बुरी तरह से पानी किसको तोड़ेगा? जहां पे उसको डेल्टा EN सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे बुरी तरह से पानी किसको तोड़ेगा? अरे जहां पे उसको डेल्टा EN सबसे ज्यादा मिलेगा। आप ही बताइए, यहां पर पांचों जो मेटल O बॉन्ड है, जो पांचों यहां पे मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड है, सबसे ज्यादा डेल्टा EN कहां पे है? अरे शीशम और ऑक्सीजन के बीच में। तो पानी बुरी तरह से किसको तोड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, शीशम ऑक्सीजन को तोड़ेगा। तो यहां पर आप ये बात बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर, सबसे ज्यादा OH कौन रिलीज करेगा या कहां से रिलीज करेगा? तो बेसिक कैरेक्टर अगर मैं आपसे मांगू तो मेरे पास 5 कंपाउंड है, LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर, सबसे ज्यादा OH कहां से निकलेगा? और इस बात पे CH से निकलेगा। और सबसे मुश्किल से कहां से निकलेगा? Li से निकलेगा। सबसे मुश्किल से कहां से निकलेगा? Li से निकलेगा। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? तो ये था पूरा लॉजिक बिहाइंड, दिस वाज द होल लॉजिक बिहाइंड द बेसिक कैरेक्टर बिटवीन LiOH टू CSOH। क्या सभी को यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, ओके। अब बच्चों, ये ऑर्डर ना सिर्फ इनके हाइड्रोक्साइड का है, ये ऑर्डर सिर्फ इनके हाइड्रोक्साइड का नहीं है, यही ऑर्डर इनके ऑक्साइड का भी है। अरे हाइड्रोक्साइड बने किससे थे? ऑक्साइड से तो बने थे। तो जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर इन लोगों का है, वही बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, वही बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर इनका है। सभी लोग इस बात को समझ गए क्या? सभी लोग इस बात को समझ गए क्या? तो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CH2O, इसका भी यही ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है ना? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब अपन और भी ग्रुप्स के हाइड्रोक्साइड में, अपन दूसरे ग्रुप्स के भी हाइड्रोक्साइड में कंपैरिजन करने वाले हैं। पर सर एक लफड़ा है, ये बताओ, मतलब मैं जब भी किसी ग्रुप में कंपेयर करूंगा, क्या मेरे को इतना तामझाम करना पड़ेगा क्या? क्या इतना कुछ सोचना पड़ेगा क्या? क्या आपको इतना कुछ सोचना पड़ेगा जब भी आपको कंपैरिजन करना है? क्या बैठ के अपन इतनी चीजें बनाएंगे? एक एक सवाल में 10-10 मिनट लग जाएगा? तो नहीं, इसका एक, बोल सकते हैं एक निचोड़ भी है। देयर इज एन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन। एक एक्सट्रैक्शन है यहां पर, एक तरह से समरी है यहां पर,
जिससे आप बहुत आसानी से सवाल सॉल्व कर दोगे। और वो समरी अगर आपको समझ में आ गई तो एकदम से ठंडक से मिल जाएगी कलेजे को कि हाँ बस इतना ही देखना है, तो बहुत बढ़िया, आपको एकदम से ठंडक से मिल जाएगी। देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात, सीधी सी बात है। सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम मतलब मेन मेटल या नॉन मेटल जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसका वो कंपाउंड है, जो सेंट्रल एटम है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो इस बात को समझना कि उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है। और आप ही मुझे बताइए, मेटल बेस बनाते हैं या एसिड? सभी लोग, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, बेस बनाते हैं या एसिड? बेस बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सीधी सी बात। आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो कंपाउंड के अंदर जो मेन मेटल है, जो मेन मेटल या नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती हुई जा रही है या बढ़ती हुई जा रही है? अगर घटती हुई जा रही है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती हुई जा रही है, तो यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और आप ही बताइए बच्चों, नॉन मेटल एसिड बनाते हैं बेस, नॉन मेटल्स एसिड बनाते हैं बेस, एसिड बनाते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बस दैट्स इट। और आपको ये ऑर्डर कहां कहां देखने को मिलेंगे? ये वाला आपको देखने को मिलेगा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आप लोग जानते हो, डाउन द ग्रुप आप जानते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो वी ऑल नो कि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमेशा डिक्रीजिंग होती है, वी ऑल नो दैट। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीजिंग होती है, कोई एक्सेप्शन होता नहीं है। तो डाउन द ग्रुप हमेशा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती कब है? अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बढ़ती ही जाती है। तो वहां पे फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाता है? बढ़ता जा रहा है। बोलो समझा? तो ये है। और बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, दिस इज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ऑक्सी एसिड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इस लॉजिक से आप इन तीनों तरह के कंपाउंड्स में, आप तीनों तरह के कंपाउंड्स में कंपैरिजन कर सकते हैं थ्रू दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाया। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इन तीन तरह के कंपाउंड्स, ऑक्सी एसिड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में कंपैरिजन कर सकते हैं फॉर एसिड एंड बेसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है? ठीक है, आइए सवाल करते हैं, सवालों से समझ में आएगा। लेट अस अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ DEO, MgO, CaO, SRO, DAO, DEOH whole twice, MgOH whole twice, CaOH whole twice, SROH whole twice, DAOH whole twice। ये दो अलग अलग सवाल है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बताइए क्या ऑर्डर आएगा। अभी मैंने ऑक्सी एसिड नहीं पढ़ाया, अभी तक आई हैवंट टच्ड ऑक्सी एसिड। अभी ऑक्सी एसिड में आगे पढ़ाऊंगा। अभी अपन सिर्फ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस करिए। बताइए क्या आंसर आएगा। और ध्यान से सवाल को देखिएगा, सवाल ने क्या पूछा है? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है। सवाल ने आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई बताइए। हाँ, तो पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, कैसे सवाल करोगे?
पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई जो सवाल में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं, डाउन द ग्रुप एलिमेंट है या अलोंग द पीरियड एलिमेंट है। पहले तो आपने ये देख लिया कि जो एलिमेंट्स दे रखे हैं या डाउन द ग्रुप दे रखे हैं या अलोंग द पीरियड दे रखे हैं, तो आपको पता चल गया डाउन द ग्रुप दे रखे हैं। अब डाउन द ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। पर मुझसे तो यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर मांगा है, तो एसिडिक ऑर्डर ये हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आपको और कुछ नहीं सोचना। आपको अभी मैंने जिस तरह से सोचने, अभी मैंने जैसे सोचा, अभी मैंने जैसे सोचा बिल्कुल वैसे ही सोचना है। जो एलिमेंट दे रखे डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर घटता है, बस खत्म हो गई बात। आपको और कुछ भी नहीं सोचना। ये देखिए सीधा सीधा आपको ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का इस तरह से आंसर मिल जाएगा। सीधे सीधे आपको यही सोचना है। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता है, बस। तो आपने आंसर मार्क कर दिया। आपको और कुछ नहीं सोचना। अरे आया? ओके, नेक्स्ट तरह के सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5, इनके अंदर आपको एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। बताइए क्या आएगा। अब एलिमेंट्स को देखिए, अभी इस सवाल में एलिमेंट्स को देखिए। ये एलिमेंट्स कैसे हैं बॉस? बताइए क्या रहेगा। अब ये एलिमेंट्स कैसे दिए गए आपको? अलोंग द पीरियड दिए गए। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, अलोंग द पीरियड दिए हुए। अब बोलो क्या होता है? अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। N2O का हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर होगा। N2O का हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? और Li2O का लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर होगा, है ना। और मेरे हिसाब से तो कॉमन सेंस की बात है। पहली बात तो ऑब्वियस बात है, ये मेटल से बने होंगे तो ये तो बेस है, तो बेस का तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा ना। अरे मेटल के ऑक्साइड है तो ये तो बाय डिफॉल्ट बेस है, और ये नॉन मेटल है तो ये एसिडिक होगा। यस और नो? ठीक है, तो ये तो वैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और सवाल देता हूं आपको, एक और करके बताइए। ये एक तरह का क्विज ही चल रहा है बच्चों आपका। अब मैं क्विज में जैसे आपको टाइम देता था, मैं वैसे टाइम तो नहीं दे पाऊंगा। अभी इस वक्त राइट में आपका एक तरह से क्विज चल रहा है ना। तो अटेंड दीज क्वेश्चंस लाइक योर क्विज। पर ये लाइव क्विज है, मैं साथ साथ आंसर बताता चलूंगा, है ना। ओके, सॉल्व फॉर दिस। Na2O, MgO, Al2O3, Si2, P2O5, SO3, Cl2O7। बताइए। पर इसमें इधर रुक जाओ, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ भाई बताइए क्या आंसर आएगा। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, ऑब्वियस बात है। अगर आप बेसिक मांग लोगे तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा था तो बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा। ये लीजिए, इतना ही सिंपल है, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है। बोलो सभी को समझ में आ गया क्या? ये इसके सवाल इतने ही सिंपल होते हैं। और जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अपन अभी इस वक्त इतने मक्खन मलाई चीजों पे चल रहे हैं जिसमें एक एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। मैं कोई ऑर्डर आगे पीछे नहीं करूंगा, है ना। हाँ, एकदम प्रॉपर एक ही सीरीज में चलेगा आंसर आपका, कोई ऑर्डर आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, ओके, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब सुनिएगा मेरी बात।
अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां तक सभी को क्लियर है? अब एक चीज मैं और छेड़ रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट आई एम रिलीजिंग राइट नाउ। अब सुने, ये जो अभी अपन ने दोनों सवाल करे, आपके सामने अभी जो दोनों सवाल हैं बच्चों, डेफिनेटली आप इसमें यहाँ पे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तो आप कंपेयर कर ही रहे हो। यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तो कंपेयर कर ही रहे हो कि इसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन सभी के अंदर, इसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो उस बेसिस पे इसका एसिडिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा और इसका बेसिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा। यह बात आप बोल पा रहे हो कि लिथियम की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये कहते हैं नाइट्रोजन की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा। सिमिलरली इसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका बेसिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा और इसकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा। अपन ये बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। पर बच्चों इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और यूज किया जा सकता है। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज इन आंसरिंग आंसर, है ना? वो कॉन्सेप्ट है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव आंसर टू, या फिर कैन ऑल्सो बी यूज टू अरेंज ऑर्डर। ऑर्डर को अरेंज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट और आप यूज कर सकते हो। कैसे? मेरी बात बहुत सुनिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले तो निकालते कैसे मैं आपको बता दूं, है ना? हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले तो अपन इसको निकालना सीखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, ऑलवेज, इसको याद रख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज बच्चों -2, ये याद रख लीजिए। अब अननोन आपके पास सिर्फ एक है, लिथियम। अब आपको लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जिसको मैं एक्स मान रहा हूं, ठीक है? लिथियम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जिसको मैं क्या मान रहा हूं, एक्स मान रहा हूं। और ऑक्सीजन की तो कंफर्म हो गई -2। ये बताइए Li2O होल पे कोई चार्ज है क्या? Li2O कंप्लीट पे कोई चार्ज है क्या? क्या मैंने जब यहाँ पे Li2O लिखा तो यहाँ पे कोई चार्ज लिखा क्या? नहीं है कोई चार्ज। दिस होल कंपाउंड इज न्यूट्रल, यस और नो? दिस होल कंपाउंड इज न्यूट्रल। मुझे बताइए फिर उसके अनुसार यहां पर अगर ये 0 है तो क्या यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो क्या आप? लीनियर इक्वेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट की एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो क्या? कर सकते हो। 2x - 2 बराबर 0। अब यहां पे मैंने 2 क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि लिथियम के 2 एटम हैं, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे 2 × x -2 × 1 बराबर 0। याद रखना बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम की होती है। मैंने जो वहां पे x लिखा है वो एक लिथियम एटम के लिए लिखा है। अब इन टोटल 2 लिथियम एटम है, इसलिए मुझे x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। पर वही ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो इसलिए एक ही एटम है, इसलिए इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो बताइए बच्चों x की वैल्यू कितनी आ रही है? +1। तो यहां पर आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम, हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम इज +1। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? और ऑक्सीडेशन स्टेट और कुछ नहीं है, चार्ज है। चार्ज ऑन एटम इज ऑक्सीडेशन स्टेट, पर अपन इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ही बुलाएंगे, ठीक है? अब मैं चाहूंगा आप लोग ये बाकी के कंपाउंड्स की, इन बाकी के कंपाउंड्स की कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स निकालिए आप लोग। जैसे एक मैं B2O3 का आपको निकाल के दे देता हूं, एक मैं और निकाल के देता हूं B2O3 का।
बीईओ का आप निकालोगे, CO2 का आप निकालोगे, N2O5 का आप निकालोगे, मैं B2O3 का निकाल के दे रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी? बोरॉन की। बताइए क्या आएगी? बोरॉन की क्या आएगी? तो जीरो। ऑब्वियस बात है, टोटल चार्ज तो जीरो है। ठीक है, अब यहां पे ईच ऑक्सीजन इज -2, ईच बोरॉन आई एम कंसिडरिंग एक्स। बताइए इक्वेशन क्या सेट होगी? ईच कंपाउंड, ईच बोरॉन आई एम कंसिडरिंग एक्स, तो इक्वेशन जो सेट होगी वो होगी 2 × x या 2x -2 × 3 बराबर 0। तो यहां पे x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3। x की वैल्यू क्या आ रही है? 3। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इज +3। फटाफट से बाकी के एलिमेंट्स की जल्दी जल्दी आप निकाल के बताइए। और उसी प्रकार से सिर्फ ऊपर वाले सवाल के लिए नहीं निकालना है, आपको किस किस का निकालना है मैं मार्क कर रहा हूं। आपको इसका निकालना है, आपको इसका निकालना है, इसका निकालना है, और इन सभी का निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इन सभी की निकालनी है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी की निकालिए जल्दी, बहुत जल्दी। फिर अभी तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा रहा हूं, अब इसको यूज कैसे करेंगे मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में माहिरत हासिल करो। पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में महारत हासिल होनी चाहिए। तो पहले तो आप ये निकालो, क्या आएगी? बहुत अच्छे, संभव, वेरी गुड बेटा, संभव वेरी गुड। हो गया बेटा? सभी का निकाल लिया क्या? इक्वेशन बना बना के आपको देनी थी। क्या मैं बताना शुरू करूं कि अभी भी आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? सीधा जो मेन मेटल है उसको एक्स मानना है, ऑक्सीजन -2 फिक्स है, ऑक्सीजन -2 फिक्स है ना? ओके, चालू करते हैं। ओके, चालू करते हैं। जैसे फटाफट अब मैं थोड़ी सी स्पीड में, आई विल कैलकुलेट दीज थिंग्स इन स्पीड। बीईओ का निकालना है, तो इसको एक्स मानना है, ये -2 हो गया, तो x -2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। ठीक है, उसी तरह से अब CO2 का आपको निकालना है, तो कार्बन आपका x हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया, तो x -2 × 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +4 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई? +4 हो गई, यानी कार्बन पे +4 आएगा, कार्बन पे +4 आएगा बेटा, है ना? ओके, N2O5 की बात कर ले, तो इसको x मान लिया, इसको -2 मान लिया, तो 2x -2 × 5 बराबर 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? +5। ठीक है, Na2O की बात कर ले, तो x -2, तो 2x -2 बराबर 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? +1 आ गई। ठीक है, MgO की बात कर ले। ठीक है, सभी को प्रॉपर एक एक करके ऐसे निकालना था, अभी जैसे मैं कर रहा हूं ना, कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं अपनानी थी, प्रॉपर निकालना था। यू नीड प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है,
+2, तो x की वैल्यू +3, +4, P2O5, नेक्स्ट है SO3, +7, है ना। हाँ, मतलब एकदम प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की। ठीक है, अब सुनो, मैं वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो जो अपन ने निकाल ली है, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने निकाल ली है, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों मैं ऊपर लगा रहा हूं। तो मैं इन कंपाउंड्स में लगा रहा हूं +1, +2, +3, +4, +5, ये सब अपन ने निकाली है बेटा, है ना। मैं लगा रहा हूं यहां पर +1, या एक काम करें अलग से ले लें, इसको अलग से ले लें, एक मिनट, है ना। अब सुनो, मैं ये क्वेश्चन वापस से ले रहा हूं, है ना, ये आपके पास क्वेश्चन है। अभी आपको आंसर नहीं पता, ठीक है, यू डोंट नो द आंसर। अब अपन इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लिख लो। +1 जो आपने निकाली, +1, +2, +3, +4, +5, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, है ना, आपने लगा दी। ठीक है बच्चों, अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं जिससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे बच्चों, एक रूल है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, positive oxidation state of element increases, non-metallic character of element increases, acidic character increases। ये फैक्ट है बच्चों, ये लो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, तो उस एलिमेंट का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने लगता है, तो हम एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करने लगता है। सभी को ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ता है तो उस एलिमेंट का एसिडिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बनने लगता है, यानी एसिडिक कैरेक्टर बनने लगता है। ठीक है, तो ये है बात। तो बस अब आपको आंसर आ गया, ये है ना। अब सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि यार, एक चीज मैं बता दूं, काफी लोग ऑक्सीडेशन स्टेट सर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या ये बोल सकते हैं, क्या ये बोल सकते हैं क्या, अभी उन बातों पे फोकस करने का मतलब नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ मत सोचिए, बस उसको जो मैंने कैलकुलेट करने का तरीका बताया, आपको सिर्फ यही सोचना है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको और कोई जानकारी की आवश्यकता अभी नहीं है।
अभी सब ये सोचिए, है ना। अब बात ये है बच्चों, अच्छा दूसरे में, सॉरी दूसरे में गलती हो गई अपन से, दूसरे में बेसिक ऑर्डर पूछा था, तो दूसरे में उल्टा ऑर्डर आएगा। हाँ, दूसरे वाले में गलत हो गया तुमसे, दूसरे वाले में बेसिक ऑर्डर पूछा था, तो बेसिक ऑर्डर वाइज तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। है ना। अब सर एक मेरे को चीज समझ में नहीं आई कि जो आपने पीछे जब कर दिया था, जब ये पीछे आपने ये ऑर्डर अपना आ गया था और सही ऑर्डर आया था, ये ऑर्डर अपना इस वाले बेस पे, इसके अनुसार जब अपना आंसर आ गया था, तो फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेसिस आपने क्यों लगाया? हमारा इसके तहत भी आंसर आ गया था, है ना। तो आपने फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाया? अब मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं बच्चों। कई बार आपके सामने ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसमें सेंट्रल एटम सेम हो, ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसमें सेंट्रल एटम सेम हो। ध्यान से देखिएगा, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ये लो साहब। इसमें अब आप वो पहले वाला रूल कैसे लगाओगे? एलिमेंट तो चेंज ही नहीं हुआ। आपको ये सवाल भी मिल सकता है। सभी लोग समझ गए क्या? अब आप इसमें ये वाला रूल कैसे लगाओगे? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पांचों कंपाउंड में सेम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सब जगह सेम है। एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट तो चेंज ही नहीं हुआ। अभी तो सेंट्रल एलिमेंट चेंज हो रहा था, पर अब उस वाले सवाल में सेंट्रल एलिमेंट तो चेंज ही नहीं हुआ। फिर आप कैसे कंपेयर करोगे? तो जिस तरह से जब सारे सुपर हीरो हार रहे होते हैं, जब किसी जगह जब सारे सुपर हीरो हार रहे होते हैं, तो एक सुपर हीरो आके सारी कहानी चेंज कर देता है। वो सुपर हीरो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपको लास्ट में आके बचाएगा। तो लास्ट में आके जो सुपर हीरो सबको बचाएगा वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हर कोई, सारे कॉन्सेप्ट आपके फेल हो जाएं, देन यू कैन यूज ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, इट विल सेव यू। समझे? हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप यहां पे यूज करो, वो आपको परफेक्ट आंसर देगा। बताओ क्या आंसर आएगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बार आप सभी की, यहाँ पे सभी नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालिए, क्या क्या आ रही है। सभी नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, कि आप लोग निकाल लोगे? मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बच्चों? आप लोगों ने निकाल लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, +1, +2, +3, +4 और +5। ये आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। आप चाहो तो चेक कर लेना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, आप लोग चेक कर लेना, यही आएगी बस। तो फिर खत्म हो गया, तो सवाल यही खत्म हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ये, दिस विल बी द आंसर। अरे बोलो आया, बोलो भैया, सभी को आया क्या? है ना। अभी तक जितना बताया सभी को आ गया क्या? तो आप अगर मान लीजिए एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, अब सुनो, समराइज कर रहा हूं मैं अभी तक जो भी बोला मैंने, आई एम समराइजिंग ईच एंड एवरीथिंग। अगर एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, आपको जो कंपाउंड दिया, अगर उसमें एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं आंसर देने के। यू हैव टू मेथड्स टू गिव द आंसर। आप चाहो तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी आंसर दे सकते हो, है ना, या फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे भी दे सकते हो। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा बच्चों, कई बार ऐसा भी होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाएगा, तो फिर आप किसके ऊपर जाओगे? आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जाओगे। और अगर एलिमेंट सेम पड़ गए,
तो फिर आप किसके ऊपर जाओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर जाओगे, है ना। तो ये होगा। अब जैसे अब समझना, जैसे भी सुनना ये वाला सवाल। हाँ भाई, मुझे बताइए ये वाले सवाल में क्या आप ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर पाओगे इन दिस क्वेश्चन? क्या आप ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर पाओगे इस क्वेश्चन में? सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस क्वेश्चन में? सबके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम है। तो अब आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे यूज करोगे? सभी लोग समझ गए ना। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज कर लोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर अब आप यहाँ पे क्या यूज कर लोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन यू विल यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम पड़ गया तो यू विल यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर तो ऐसा हो जाएगा। सभी लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। ओके, अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ, है ना। कभी भी दोनों मेथड कभी भी फेल नहीं होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही ना लगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। डोंट वरी अबाउट इट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से कोई भी ना लगे, दोनों में से कोई एक हमेशा लगेगा। आप सवाल करोगे आपको पता चलेगा। अब मैं आपको दे रहा हूं सवाल, है ना। क्वेश्चन है, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर इन H2SO4 H2SO3। अब बच्चों में आता हूं ऑक्सी एसिड पे। अब ऑक्सी एसिड में भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब सुनो, जैसा कि आप जानते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2। तो बच्चों मैं बता देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन रहती है +1। ये लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन रहती है बच्चों +1। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप सल्फर की पहले दोनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्या आएगी? सल्फर की दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्या आएगी? ठीक है, सोच समझ के आराम से निकालिए, आराम से बताइए बच्चों क्या आएगी। तो इस बार एक आदमी और हो गया, इस बार एक पर्सन और है, तो उसे घबराना नहीं है। बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। मैं आपसे बोल रहा हूं हाइड्रोजन की भी फिक्स है +1, ऑक्सीजन की फिक्स है -2, और सल्फर को ले लिया आपने x। सल्फर को आपने क्या ले लिया? x। टोटल चार्ज तो क्या है? 0। टोटल चार्ज तो क्या है? 0। बनाइए इक्वेशन क्या आएगी, बताइए इक्वेशन क्या आएगी। इक्वेशन आपकी आएगी +1 +1 × 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो +1 × 2 +x -2 × 4 = 0। ये इसके लिए आएगा बच्चों। तो x वैल्यू बताइए क्या आ रही है? x वैल्यू आ रही है +6। x वैल्यू कितनी आ रही है? +6। उसी तरह से बच्चों एक बार यहां पे बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी। तो +1 +x -2 टोटल पे 0। तो बताइए इधर क्या रहेगी? +1 × 2 +x -2 × 3 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है +4। बस आपको आंसर मिल गया। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इसका आंसर आ गया ये, इसका आंसर ये आ गया। या अलग से लिख देते हैं, H2SO4 मोर एसिडिक देन H2SO3। ये आपका आंसर आ गया। बोलो आया, है ना। अच्छा सुनिए, जो भी आपके लिए अननोन है, जो भी आपके लिए अननोन है, जैसे यहां पे सल्फर अननोन है, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बाय डिफॉल्ट प्लस ही लेते हैं। आप तब से भी तो प्लस ही ले रहे हो ना। जो अननोन होता है आप उसकी बाय डिफॉल्ट, ये देखिए आप तब से प्लस ही तो ले रहे हो ना। जो अननोन है उसकी बाय डिफॉल्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ही लेते हैं।
अगर नेगेटिव आनी होगी तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव भी आती है ना, ऐसी बात नहीं है। अभी इन सवालों में नेगेटिव आपको नहीं मिल रहा है, बट नेगेटिव भी आ सकती है। बट हाँ, आप अपनी जेब से बाय डिफॉल्ट प्लस वन ही लोगे। ओके, अब आगे के सवाल आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व दी फर्दर क्वेश्चन। H3PO4, H3PO3, क्वेश्चन वही चल रहा है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन वही चल रहा है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। H2SO4, H2ST4, ये सेलेनियम है। करते जाइए फटाफट क्वेश्चन। H3PO4, H3ASO4, ये क्विज है बच्चों, सॉल्व करते चलिए फटाफट। हाँ, सब में एसिडिक कैरेक्टर निकालना है। हाँ भाई, बताइए कितने सवाल है? 12।
बताओ भाई क्या रहेगा? कितने लोग अभी भी सॉल्व कर रहे हैं वो मैसेज करें, अदरवाइज आई कैन स्टार्ट डिस्कसिंग। कितने लोग अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? फटाफट से 3 मिनट्स मोर, जल्दी करें, 3 मिनट और दे रहा हूं, फटाफट से अटेम्प्ट करें सारे सवाल। चालू करें? ओके, अब सुने। भाई सेकेंड क्वेश्चन में एलिमेंट सेम हो गया। अब अगर एलिमेंट सेम हो गया तो किस पे जाओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। सिंपल सा फंडा है, एलिमेंट सेम तो ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर एलिमेंट डिफरेंट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एलिमेंट अगर सेम पड़ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर आप जाओगे तो आपने अगर निकाला होगा तो ये +5 और ये +3 रहता है। और अगर ऐसा रहता है, और ऊपर सवाल किसका चल रहा है ये भी बहुत ध्यान से देख लेना। सवाल ने क्या पूछा हुआ, एसिडिक पूछा हुआ है, बेसिक पूछा हुआ है, ये बहुत ध्यान से देख लेना। तो एसिडिक पूछा हुआ है तो बिल्कुल इसका आंसर ये आएगा। आगे बढ़ोगे थर्ड में, वैसे तो एलिमेंट अगर चेंज है तो डायरेक्टली सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सल्फर के नीचे सेलेनियम होता है, तो सल्फर के नीचे अगर सेलेनियम होता है तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H2SO4 होगा। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H2SO4 होगा। ये है, ठीक है। तो H2SO4 विल बी मोर एसिडिक। और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते तो दोनों की सेम आती। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते तो सेम आता, तो फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करनी पड़ेगी। कोई एक चीज आप यूज कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी अगर आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगा। तो फिर से किसको देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखोगे तो बताओ क्या रहता है? फॉस्फोरस से आर्सेनिक, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना। तो ये है, इसमें तो सिंपल था, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा फिर? ये आएगा, ये इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए आप, है ना। ये वाला तो खैर सॉल्व कर ही चुके हैं, 6 वाला अपन सॉल्व कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है। 7th वाला, सब लोग अपने आंसर वेरीफाई करते जाओ। 7th वाला, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? +3 वाला होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 6 वाला गलत हो गया। 6 वाला गलत हो गया। 6 में ये आएगा बिल्कुल, 7th में ये आएगा, 8th में। अच्छा, 8th को अलग से करना पड़ेगा, 8th में भी बाद में बताऊंगा। 8th को अलग से करना पड़ेगा। वैसे 8th वाला क्वेश्चन अच्छा है ना, तो 8th को मैं अलग से बताऊंगा।
नाइन्थ में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे +2 आएगी, +3 आएगी, और यहाँ पे +6 आएगी। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला होगा तो इस तरह से आएगा, है ना। तो ये है। अगेन बच्चों, जिस तरह से हमारी क्लास में हर दिन एक महान बोल सकते हैं एक महान व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। कोई बच्चा मुझसे 6th वाला पूछ रहा है, सर 6th वाला समझ में नहीं आया। इतने महान प्राणी क्या है, ढूंढने से नहीं मिलते। मतलब जो सवाल मैंने अभी तक नहीं करवाए उसमें डाउट नहीं है, जो मैंने पीछे करवा दिए उनमें इनको डाउट है। जो मैंने पीछे करवा दिए उसमें डाउट है, जो करवा दिए जो नहीं करवाए वो तो ठीक है, वो तो मेरे को वैसे भी नहीं आ रहे। जो आपने नहीं करवाए पहले वो तो मुझे वैसे भी नहीं आ रहे, जो आपने पहले करवा दिए वो भी नहीं आ रहे मेरे को। 6th बेटा करवा चुका हूं मैं, रिपीट क्वेश्चन है ना। तो ये है। ओके, अब ध्यान देना, इन वाले सवालों में बेसिक पूछा था, बेसिक, दे आर फॉर बेसिक। तो क्या करते, तो बेसिक में तो ऊपर से नीचे बढ़ेगी बेसिक स्ट्रिंग, ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रिंग बढ़ेगा। यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालोगे तो +3 +5 और +2 आएगी। तो इसका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा VO, V2O3 और फिर V2O5, ये इसका ऑर्डर आएगा। अभी 8th वाला मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी, 8th वाला मैं अभी अलग से बताऊंगा। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, +3 +4 और +7। तो इसके अंदर ये इस तरह से आंसर आएगा। आई होप सभी लोगों ने यहां तक कर लिए हैं। अब 8th वाले में बच्चों, क्योंकि आपको इकलौता ऐसा सवाल है जिसमें डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट पीरियड के मैंने आपको एलिमेंट्स दिए हैं। 8th वाला इकलौता ऐसा सवाल है जिसमें मैंने डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट पीरियड दिए हैं, तो इसको समझिएगा। अगेन आप यहाँ पे वैसे ही काम करोगे जैसे अभी तक करते आ रहे थे। अलग अलग जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिस जगह है वहां पे उसको रख दीजिए, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिस जगह है उसको वहां रख दीजिए। जैसे पोटेशियम 4th पीरियड में है, सीशियम नीचे है, कैल्शियम इधर है, और बच्चों जिंक बहुत आगे है, जिंक बहुत आगे है, 4th पीरियड में ही है बट बहुत आगे है। तब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहली बात तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात तो कहीं पे भी नहीं है कि ऑब्वियस बात है नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता है। और इधर से इधर जाते हुए नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो एसिडिक कैरेक्टर वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बस सिंपल, ये तो आ गया आपके पास आंसर। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसको पास होगा, CH2O, और फिर ये घटता जाएगा, उसके बाद ये घटता जाएगा बच्चों। याद रखना, ZNO विल बी लीस्ट। अच्छा, पर एसिडिक ऑर्डर पूछा या बेसिक ऑर्डर पूछा, एसिडिक ऑर्डर पूछा है तो इसको आंसर लिया है। ZNO will be the most acidic, ZNO will be most acidic, ठीक है। ओके, कुछ लैब टाइप हो रहा है, जस्ट लेट मी सी। नहीं, आई थिंक अभी अभी आवाज ठीक है क्या, अभी ठीक है क्या, नहीं। अभी ठीक है क्या वॉइस? इज वॉइस क्लियर राइट नाउ?
अभी ठीक है? ओके। ओके, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है, वॉइस ठीक है अभी? ओके, अब सुने। तो इसमें एसिडिक ऑर्डर का ये आएगा ऑर्डर। तो फाइनल जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा ZnO, CaO, K2O और CH2O। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी बताइए, क्या रहा? कितने सही कितने गलत बताइए बस सभी लोग। ऑल करेक्ट, क्या बात है, वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सवाल यहां तक ही रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सवाल यहीं तक है। अब एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अपन ने अभी तक जितने ऑक्साइड पढ़े, आगे बढ़ते हैं। अपन ने जितने ऑक्साइड पढ़े बच्चों, उन ऑक्साइड के अंदर कुछ ऑक्साइड को स्पेशल मेंशन किया जाता है, कुछ ऑक्साइड्स को स्पेशल नाम दिया गया है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देयर आर सम ऑक्साइड्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड which are called amphoteric oxides। कुछ ऑक्साइड्स हैं जिनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देयर आर सम ऑक्साइड्स व्हिच आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? आपको डायरेक्ट बादाम खा के याद रखने हैं। ये रटने वाली चीज है बच्चों, बादाम खा के आपको इनका नाम याद रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। ठीक है, मैं बता रहा हूं वो कौन से हैं। और डोंट वरी, मेरे पास उन ऑक्साइड्स की एक ट्रिक भी है। आई हैव अ ट्रिक फॉर दोज ऑक्साइड। तो मैं कभी भी आपको बिना कुछ आपके लिए इजी करे कुछ नहीं छोड़ता। हर चीज लगभग जब इजी करके देता हूं तो ये भी आपके लिए इजी करके दूंगा। एक बहुत ही मेरे पास इजी निमोनिक है, निमोनिक। हाँ, जिस तरह से वो आमिर खान तेरी इनकम वाला जो था ना, आमिर खान तेरी इनकम ठंडी पड़ गई, वैसे ही मेरे पास इसके लिए भी एक निमोनिक है। पहले तो मैं आपको लिस्ट ही दे देता हूं कौन कौन से एम्फोटेरिक है। ZnO, BeO, Al2O3। या एक काम करो, रुको रुको, आप एलिमेंट याद रखो। एलिमेंट, पहले तो आप एलिमेंट याद रखो। इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। Mn, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स बच्चों, ये क्रोमियम है। इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। पहले तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं। जनाबे अली, जनाबे अली, मन से गाया करो, जनाबे अली, मन से गाया करो पंजाबी सॉन्ग। जनाबे अली, मन से गाया करो पंजाबी सॉन्ग। अब आप जनाबे अली से पंजाबी सॉन्ग गवा रहे हो तो कैसा गाएगा? मन से गाएगा। तो जनाबे अली, मन से गाया करो पंजाबी सॉन्ग, ये इसकी ट्रिक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। Zn का होता है ZnO, बेरिलियम का होता है BeO, एल्यूमिनियम का होता है Al2O3। Mn, अब सुनो मेरी बात,
Mn के बहुत सारे अलग अलग ऑक्साइड्स हैं, Mn के बहुत सारे अलग अलग ऑक्साइड है, जैसे आपने पिछले साल में भी देखा। ये देखिए Mn का ऑक्साइड MnO भी है, MnO2 भी है, Mn2O7 भी है। पर बच्चों जरूरी नहीं है कि जितने ऑक्साइड है वो सारे एम्फोटेरिक होंगे। Mn का सिर्फ MnO2 एम्फोटेरिक है, ओनली MnO2 इज एम्फोटेरिक, नॉट अदर ऑक्साइड। दूसरे ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है, सिर्फ MnO2 एम्फोटेरिक है। Ga का Ga2O, Ga2O3 बोथ आर एम्फोटेरिक, बोथ आर एम्फोटेरिक। क्रोमियम के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, सिर्फ Cr2O3 एम्फोटेरिक है, सिर्फ Cr2O3 एम्फोटेरिक है। Pb के दो ऑक्साइड PbO और PbO2, और टिन के दोनों ऑक्साइड SnO और SnO2, ये सब एम्फोटेरिक है। अब जिसको ये बात नहीं पता कि एम्फोटेरिक का क्या मतलब है, बच्चों जनरली ऑक्साइड या तो बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं। जिनको एम्फोटेरिक का मतलब नहीं पता, मैं उनको बता रहा हूं। जनरली बच्चों ऑक्साइड या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनका नारा होता है, जिनकी कहावत होती है, जैसा देश वैसा भेष। ये लोग वो लोग होते हैं, जैसा देश वैसा भेष। आप इन लोगों की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो ये लोग कहेंगे मैं तो बेसिक हूं, मैं बेसिक हूं। और अगर आप इनकी रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो ये लोग कह देंगे मैं एसिडिक हूं, मैं एसिडिक हूं। राइट, तो ये है। तो जैसा आप लोगों ने, ये कुछ वैसा ही है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आपने देखा होगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता हूं, आई एम प्योर वेज, बट जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर आप उनको क्या कहते हैं, आप उनसे अगर पार्टी मांगो, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर आप उनसे पार्टी मांगो, तो अगर आप उनको सस्ते नॉनवेज रेस्टोरेंट में ले जाओ, तो मतलब मान लीजिए वो किसी और की पार्टी में गए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर वो किसी और की पार्टी में गए, है ना, तो भर भर कर नॉनवेज खाते हैं, घपा घप नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे की पार्टी है, बिल दूसरा देगा। पर वही अगर उनकी पार्टी है और आप उनको किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट में ले जाओगे, तो वहां जाके बोल देते हो नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूं, या फिर मैं अब आज से वेजिटेरियन हो गया हूं, मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाता हूं, है ना। तो अब वो लोग क्या है, अपनी सहूलियत के हिसाब से नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो जाते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाना महंगा आता है। तो जब उनकी पार्टी की बारी आती है और आप उनको नॉनवेज रेस्टोरेंट में ले जाते हो, तो वो सिर्फ वेजिटेरियन ऑर्डर करवाते हैं, वो उसी दिन उसी वक्त वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर जब किसी और की पार्टी रहती है तो घपा घप नॉनवेज खा रहे होते हैं। हाँ, तो स्वाद अनुसार जो लोग रहते हैं ना, तो एम्फोटेरिक भी कुछ वैसे ही लोग हैं, है ना। तो ये है। तो अच्छा, इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा, आपकी शीट में एक एग्जांपल है ना, इसके शीट में एक एग्जांपल है, मैं आपको शीट में से दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। ये शीट आपकी, ये बच्चों आपकी शीट है। मैं आपको इसका एक जीता जागता एग्जांपल बताता हूँ, आपकी जेई मेंस में इससे रिलेटेड एक सवाल है, जेई मेंस में। ये देखो, ये देखो, सभी लोगों को दिख रहा है क्या? ये देखो, सभी लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को सभी लोग देखें। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, Na2O बेसिक होता है, इसमें कोई शक नहीं है, Na2O इज बेसिक, और CO2 एसिडिक होता है, ठीक है ना। अब सुनिए, Na2O बेसिक होता है और CO2 एसिडिक होता है, ये दोनों एम्फोटेरिक नहीं होते। Na2O परमानेंट बेसिक होता है, CO2 परमानेंट एसिडिक होता है, ठीक है।
अब ZnO ने जब Na2O से रिएक्शन करा तो क्या बोलकर करा, अरे मैं तो एसिडिक हूं, मैं तो एसिड हूं। और जब CO2 से रिएक्शन करवा तो क्या बोल के करा, मैं बेस हूं। तो ये दिखा रहा है इसकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। समझे बात को? ये बगल वाले को देखकर अपना भेद बदल लेता है। बगल वाला अगर बेसिक है तो मैं एसिड हूं, बगल वाला अगर एसिडिक है तो मैं बेस हूं। समझे बात को? तो ये है एम्फोटेरिक नेचर, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। और सवाल ने आपसे यही पूछा हुआ। हाँ, गिरगिट, अरे बहुत बढ़िया शब्द मिला। दे आर गिरगिट कंपाउंड, दे आर बेसिकली गिरगिट कंपाउंड, गिरगिट की तरह ये लोग होते हैं। ओके, तो एम्फोटेरिक को सभी लोग समझ गए, और आपको ये याद रखना है, और आप इसको ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। जनाबे अली मन से गाया करो पंजाबी सॉन्ग, ठीक है? और कुछ आपके होते हैं न्यूट्रल। एक और आपको याद रखने बच्चों, 4 आपको और ऑक्साइड याद रखने हैं। दे आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स, है ना? दे आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। 4 आपको याद रखने हैं, NO, N2O, CO, और ऑब्वियसली बात है एक न्यूट्रल जिसमें अपना जीवन निर्भर है। अपना जीवन किस ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड पर निर्भर है, जिसके बिना अपना जीवन संभव नहीं है। अरे वाटर, भगवान का शुक्र है कि न्यूट्रल है, भगवान का शुक्र है कि वाटर न्यूट्रल है, वरना अपन किसी एसिड या बेस पे जिंदा रहते। अच्छा हुआ H2O कोई एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड नहीं है, वरना कि अपन किसी एसिड पे जिंदा रहते या बेस पे जिंदा रहते। H2O इज डेफिनेटली न्यूट्रल। तो ये सारे आपके 4 तरह के ऑक्साइड हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। इनको आपको याद रखना। इसकी तो क्या ट्रिक में दूं? हाँ, एक मैं जरूर आपको नॉलेज देना चाहूंगा बच्चों। NO का नाम क्या होता है? NO और N2O क्या नाम होते हैं इनके, ये बताइए मुझे। NO और N2O के नाम क्या होते हैं? हाँ, ये बहुत ध्यान रखना। N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों, N2O is nitrous oxide, NO is nitric oxide. N2O is nitrous oxide, NO is nitric oxide. तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ये नाम याद रखना है, ठीक है? ओके, तो यहां पर बच्चों मैं बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि कंप्लीटली खत्म होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीटली फिनिश। अब एक छोटा सा अपने पास 10 मिनट का एक टॉपिक है, वो भी मैं कवर कर लेता हूं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में बोल सकता हूं इन द नेक्स्ट लेक्चर लगभग 40 से 45 मिनट्स में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर, टुमारोज लेक्चर 40 से 45 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग है बच्चों, लैटिस एनर्जी। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। लैटिस एनर्जी, जिसको कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं, लैटिस एनर्जी को कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? ओके, पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देता हूं। एंथैल्पी चेंज when 1 mole of ionic lattice when 1 mole of ionic lattice is formed from corresponding gaseous ions, corresponding gaseous ions, amount of energy required to break
1 mole crystal lattice, two constituent gaseous ion. ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको फ्रेश ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं एक चीज जरूर कर सकता हूं, आई कैन डू वन मोर थिंग, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर आपको पढ़ा दूंगा, है ना। अब मैं आपको एक चीज बोलने जा रहा हूं, आप पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की शीट कंप्लीट कर सकते हो, यू कैन कंप्लीटली सॉल्व पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टी शीट। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो टॉपिक अब आपके बचे हैं, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हैं। लैटिस एनर्जी अपन शुरू कर रहे हैं, देयर आर 2 मोर टॉपिक्स व्हिच आर नेम्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और बॉन्ड हेबर साइकिल। सिर्फ ये 2 टॉपिक आपके बचे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी और बॉन्ड हेबर साइकिल। ओनली दीज 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, हाइड्रेशन एनर्जी और बॉन्ड हेबर साइकिल, ओनली दीज 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग। जो कि मैं, जैसा कि मैंने कहा, नेक्स्ट लेक्चर के ऑलमोस्ट अब शायद अपन को 1 घंटा लगेगा, अगले लेक्चर का 1 घंटे में आई थिंक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग ये जो 3 टॉपिक्स हैं आपके, ये जो आपके सामने 3 टॉपिक्स हैं, इनके बहुत कम सवाल आपकी शीट में है, मैक्सिमम सवाल इलेक्ट्रोनेगेटिव तक ही आपकी शीट में है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आपको शीट में वो सवाल बता रहा हूं जो आपको छोड़ने हैं, उसके अलावा सारे सवाल आप शीट के कंप्लीट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू दोज क्वेश्चंस फ्रॉम शीट जो आपको छोड़ने हैं, बाकी के सारे सवाल आप कर लीजिए, ठीक है। ये हैंडआउट में लिख रहा हूं मैं। ये क्लास एक्सटेंड हो पाती तो अपन बहुत आसानी से कवर कर जाते। टेन मिनट है बेटा, पर वो क्लास क्या डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसका भी मैं कुछ करूंगा। क्लास अगर और एक्सटेंड हो सकती है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, डोंट, अपन काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे चल रहे हैं। आपका ये जो बैच है ना, द बैच दैट आई एम टीचिंग राइट नाउ, आपका ये जो बैच है, इसके अंदर मैं काफी ज्यादा डाइवर्स काइंड ऑफ स्टूडेंट्स देख पाता हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं जो 11:30 बजते ही उनका ये मैसेज आने लग जाता है, सर जल्दी छोड़ सकते हो क्या, क्या आज क्लास जल्दी छूट सकती है क्या, सर मेरा डेटा खत्म हो रहा है। अब आप ये मुझे बताइए, मैं कल भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, मैं बच्चों ये बोलूंगा कि जो भी आप में से, अगर जहां के भी आप रहने वाले हो, कॉमन सेंस की बात है, बाय डिफॉल्ट की बात है कि आप जहां के भी रहने वाले हो, अगर वहां पे ब्रॉडबैंड अवेलेबल हो सकता है आपके घर पे, अगर ब्रॉडबैंड लग सकता है, काफी चीजें उस पर डिपेंड करती है, जैसे मान लीजिए ब्रॉडबैंड में पैसे ज्यादा लग रहे हैं, आप पैसे नहीं दे सकते, बट अगर बच्चों ये बात समझिए, अभी अपन लगभग 1 से 1.5 महीना या 2 महीने तक ऑफलाइन अभी तो पॉसिबल है ही नहीं, ऑफलाइन के कोई आसार नहीं है बच्चों। कम से कम 2 महीना पकड़ के चलो, 2 महीना देर इज नो स्कोप फॉर ऑफलाइन क्लास, है ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपके जहां के आप रहने वाले हैं, अगर वहां पे ब्रॉडबैंड पॉसिबल है, तो प्लीज आप लोग ब्रॉडबैंड लगवाइए।
मोबाइल नेटवर्क से आप काम नहीं चला सकते। या तो फिर आप जो मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं उसमें हाईएस्ट प्लान लीजिए, आप उसमें हाईएस्ट प्लान लीजिए कि आपको डेटा की टेंशन ना पड़े। अभी कई लोग कह रहे हैं सर मेरा डेटा खत्म हो जाता है, मेरा ये हो जाता है। अरे आपकी पढ़ाई ही इंटरनेट के भरोसे भी चल रही है, आपका इंटरनेट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। आपका पढ़ाई इंटरनेट से ही चल रही है, कितना ही डेटा लगे, कितने ही जीबी डेटा लगे, आपके पास वो डेटा होना चाहिए। इट इज लाइक गिविंग द फीस। डेटा आपके फीस की तरह है, आपको देना ही पड़ेगा। बगैर डेटा के आप कैसे पढ़ाई करोगे? आपको डेटा अगर आपके पास लिमिटेड है, हाउ विल यू स्टडी? तो इस बात को आप समझिए कि डेटा की आपके पास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेटा से ही आपकी पढ़ाई है ना। आपको अगर डेटा की चिंता होने लगेगी तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे आप, है ना। तो डेटा कितने लग जाए, 5 GB लग जाए, 10 GB लग जाए, डेटा आपके पास होना चाहिए। अब या तो आप ब्रॉडबैंड लगवा लीजिए जिसमें डेटा की टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, या मोबाइल का आप हाईएस्ट प्लान लीजिए, है ना। तो ये है। अब कई लोग मुझसे इस बात पे बहस कर रहे हैं कि सर फीस तो एलएन ने ले ली। अरे तो बेटा एलएन ने फीस पढ़ाने के लिए है, आपके घर पे आके एलएन ब्रॉडबैंड लगा के जाएगा क्या? काफी लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर फीस तो एलएन ने ली है। अरे तो एलएन ने तो फीस बेटा पढ़ाने के लिए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने फीस दी हुई है। एलएन ने ब्रॉडबैंड लगाने की फीस थोड़ी ले रखी है आपसे। वाह, गजब लोग है यार। ओके चलिए ठीक है, एक काम करो, अभी राइट नाउ ये मेरे एप्पल पेंसिल की बैटरी भी चली गई है, तो डू वन थिंग, मैं अभी आपको विद इन, चले गया क्या? मैं अभी आपको विद इन 1 आवर जो मैं आपको देना चाह रहा था, 1 आवर में जो मैं आपको भी देना चाह रहा था वो मैं अभी आपको दे दूंगा। एक रेस 10 भी आपको करनी है बच्चों, मैं रेस 9 तो आपको दे चुका हूं, रेस 10 भी आपको सॉल्व करनी है, वो भी मैं अभी आपके एलन प्लस पे अपलोड कर दूंगा विद इन 1 आवर में, है ना। विद इन 1 आवर में आप लोग अपना एलन प्लस देख लीजिएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। ओके चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। और बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इतनी आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में मैं इतने आराम से नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। ऑफलाइन में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहती है, बट ऑनलाइन में इतनी आराम से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं अपनी क्लास का एक और हर एक बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है उसको समझ में आए। तो प्लीज वो टारगेट पूरा होना चाहिए, आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको वापस इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि धीरे स्पीड से बेस्ट समझ में आता है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्लियर होता है, इसलिए मैं उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, बाय बाय।